नमस्कार दोस्तों, आज अपन बात करते हैं भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन की। कुछ पदार्थों में ऐसा होता है कि परिवर्तन का कारण हटाने पर पुनः प्रारंभिक पदार्थ प्राप्त हो जाता है। ऐसे परिवर्तन को भौतिक परिवर्तन कहते हैं। कि भाई जैसे जल को अपन ने गर्म किया तो वो वाष्प में बदल गया, तो गर्म किया ये इसका कारण था, इसलिए वाष्प में बदला। ये गर्म नहीं करे तो वाष्प से वापस ठंडा होकर जल में परिवर्तन हो जाएगा। ये भौतिक परिवर्तन कहलाता है। और जबकि दूसरी ओर ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ का संगठन ही बदल जाए, नए पदार्थ बन जाते हैं, ऐसे परिवर्तन को रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे अपन लकड़ी को कोयले को गर्म किया तो वो CO2 में चेंज हो गया, वापस CO2 से कोयला अपन बना नहीं सकते, ये संगठन ही चेंज हो गया। कोयले का अलग फॉर्मूला, CO2 का अलग फॉर्मूला, तो ये रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। भौतिक परिवर्तन में तो वापस जो जिस कारण से चेंज हुआ है उस कारण को हटाने पर वापस प्रारंभिक अवस्था में आ जाता है, लेकिन रासायनिक परिवर्तन में संगठन चेंज हो जाता है, नए पदार्थ का निर्माण होता है। अब भौतिक परिवर्तन क्या होता है? वे परिवर्तन जिससे पदार्थ के भौतिक गुण तथा अवस्था में परिवर्तन होता है, परंतु उसके रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। साथ ही परिवर्तन कारण हटाने पर मूल पदार्थ, प्रारंभिक पदार्थ पुनः प्राप्त हो जाता है। जैसे जैसे कोई बर्फ है, ठोस अवस्था में है, इसको गर्म करेंगे तो H2O बन जाएगी, लेकिन अब गर्म न करके इसको ठंडा करेंगे तो वापस बर्फ बन जाएगी, तो वापस ये अपनी प्रारंभिक अवस्था में प्राप्त हो जाएगी, इसलिए भौतिक परिवर्तन है। जैसे लोहे का चुंबक बनना, लोहे को अगर चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे तो चुंबक की जैसे ट्रीट करेगा, चुंबकीय क्षेत्र से बाहर लाएंगे तो वापस लोहे की जैसे ट्रीट करेगा, मतलब प्रारंभिक अवस्था में आ गया, इसलिए भौतिक परिवर्तन है, न कि रासायनिक परिवर्तन। नौसदर NH4Cl का उदर्वपातन, और शक्कर का पानी में विलय, एक बार विलय होने के बाद वापस शक्कर व पानी अलग हो सकते हैं। दूसरा है भौतिक परिवर्तन के गुण। गुण जैसे कि आपने बताया, भौतिक परिवर्तन में केवल गुणों अथवा अवस्था में, जैसे रंग, गंध आदि में परिवर्तन होता है। परिवर्तन कारण हटाने पर पुनः प्रारंभिक पदार्थ प्राप्त हो जाता है। परिवर्तन अस्थायी प्रकृति का होता है, वापस पदार्थ प्राप्त हो जाता है प्रारंभिक, तो अस्थायी होता है, नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। ऐसे ही रासायनिक परिवर्तन, ये परिवर्तन जिसमें पदार्थ के रासायनिक गुण तथा संगठन में परिवर्तन हो जाता है, नया पदार्थ ही बन जाता है। परिवर्तन कारण हटाने पर पुनः प्रारंभिक पदार्थ प्राप्त नहीं होता है, ऐसे रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। जैसे कोयले को जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, और वापस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अपन ठंडा करेंगे तो कोयला नहीं बन सकता। जैसे दूध से दही जमना, तो वापस दही से दूध अपन नहीं बना सकते। बनी हुई सब्जी खराब होना और लोहे पर जंग लगना, इसका फॉर्मूला ही फिर चेंज हो जाता है। रासायनिक परिवर्तन के गुण क्या है? रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप बनने वाला पदार्थ रासायनिक गुणों और संगठन में प्रारंभिक पदार्थ से पूर्णतया भिन्न होता है, अलग फॉर्मूला होता है, वापस प्रारंभिक पदार्थ नहीं बनता है। सामान्यतः पुनः प्रारंभिक पदार्थ प्राप्त नहीं होता है। परिवर्तन स्थायी है, स्थायी तौर से चेंज हो जाता है, नए पदार्थ का निर्माण रासायनिक परिवर्तन में होता है। धन्यवाद।